नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। देश भर में आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इसे लेकर देश भर में सुरक्षा के बेहद सख्त इंतजाम किए गए। वहीं कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड भी निकाली गई। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 26 जनवरी देश का राष्ट्रीय पर्व और बेहद गौरवान्वित तरीके से इस त्योहार को मनाया जा रहा। देश का हर एक नागरिक, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय से ताल्लुक रखता हो, इस दिन को राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर मनाता है। इतिहास की बात करें तो इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ। इस दौरान राजधानी में कर्तव्य पथ पर होने वाले तमाम जो आयोजन में भारत की सांस्कृतिक झलक के साथ ही सैन्य शक्ति और परंपरागत विरासत की झांकी पेश की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में किस तरीके से रिपब्लिक डे को लेकर ये तमाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परेड के दौरान संयुक्त सैन्य बैंड तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेती है। पहली तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक। दूसरी तस्वीरें शहीदों को नमन किया जाता है, उनके साहस को, उनके आत्मविश्वास को, उनके शौर्य को और समर्पण जो देश के प्रति उन्होंने दिखाया है। शहीदों को नमन करते हुए तमाम दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। कर्तव्य पथ पर सैन्य शक्ति और ये परेड, तकनीक का शौर्य, सेना के मूक योद्धा जो लगातार डटे रहते हैं देश के लिए, वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे थे। और झांकी की बात करते हैं। देखिए, 1952 के बाद झांकी प्रस्तुत की जाने लगी। गृह मंत्रालय की झांकी, सूचना मंत्रालय की झांकी, आयुष मंत्रालय की, MSDE की झांकी आपको इन 4 तस्वीरों में नजर आ रही होगी। बेहद शुभ दिन है और देखिए शुभ दिन को किस तरीके से मनाया जाता है, कितना ऐतिहासिक बनाया जाता है। संस्कृति से लेकर शक्ति तक का प्रदर्शन किया जाता है। गृह मंत्रालय की झांकी है, तमाम चीजें यहां पर पेश की गई है। सूचना मंत्रालय की झांकी, ढोल बजाते हुए लोग नृत्य करते हुए इस झांकी को लेकर आते हैं। आयुष मंत्रालय की भी झांकी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और क्योंकि कर्तव्य पथ पर आपने 30 झांकियां देखी है, 17 झांकियां उन राज्यों की थी। उन राज्यों की झांकियां आपकी टीवी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश की पहली झांकी आपको दिखा रहे हैं। यूपी में तमाम जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन्हें इन झांकियों में दर्शाया गया है। केरल की झांकी आपकी तस्वीरों में है, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की, तमिलनाडु की, पंजाब की, पश्चिम बंगाल की। और केरल में साक्षरता दर को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, केरल की झांकी में आप देख सकते हैं। गुजरात की झांकी की बात करें, वहां के प्रोडक्ट्स, उत्पाद, ब्रांड, इन सबको यहां पर दिखाया गया है। बापू का चरखा आपको नजर आ रहा है। और मध्य प्रदेश की झांकी, उड़ीसा की, मणिपुर की, नागालैंड की, हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान की झांकी, महाराष्ट्र की झांकी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और इसका एक बेहद महत्व भी है। जो झांकी आप अपने टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ये दिखाता है, ये पहचान है कि भारत की तस्वीर, तकदीर किस तरीके से बदली है। और ये पहचान जो बुलंद भारत की विश्व में बनी है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत अब आत्मविश्वासी है, भारत अब मजबूत है, सुदृढ़ हो रहा है, साहसी है और बेहद मेहनती। और मेहनत की ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इन झांकियों में। मध्य प्रदेश की, उड़ीसा की, मणिपुर की, नागालैंड की, हिमाचल प्रदेश की, राजस्थान की, महाराष्ट्र की। और ये बेहद खूबसूरत, बेहद ऐतिहासिक झांकियां 77 साल में राज्यों में क्या कुछ परिवर्तन हुए, क्या कुछ बदलाव आए और क्या कुछ तस्वीरें बदल चुकी है, वर्तमान की क्या स्थिति है, वो इन तस्वीरों, इन झांकियों के माध्यम से भारत के सामने, भारत की तमाम जो जनता के लोग हैं, देशवासी हैं, उनके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और देखिए, ताली बजाते हुए इन झांकियों का स्वागत भी और लोगों में उल्लास, इसी का इंतजार लोग करते हैं पूरे साल। अब दिखा रहे हैं किस तरीके से
तिरंगा फहराया जाता है। देश की शान राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ध्वजा फहराते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री परेड की सलामी लेते हैं, तिरंगा को फहराते हैं, सलामी देते हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री तिरंगा फहराते हैं, और उसके बाद राष्ट्रगान और उसके बाद परेड की सलामी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल परेड की सलामी लेती है। और 7वीं बार ऐसा है जब परेड की सलामी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लेती हुई नजर आई। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेहद शानदार प्रदर्शन किया गया है। और उसके बाद वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होगी जो झांकियों की आपको दिखाई गई। उससे पहले जवानों का परेड मार्च और ऑपरेशन सिंदूर की वो झांकियां, वो उपलब्धि, वो गान, वो शौर्य गाथा जो लगातार आपने सिर्फ और सिर्फ सुना होगा, आज आपने देखा भी है कि किस तरीके से भारतीय सेना लगातार अपने साहस के बल पर आत्मविश्वास और देश के प्रति अपना समर्पण वो निभाती हैं। मणिपुर की झांकी ने राज्य के पारंपरिक कृषि को दिखाया यहां पर, और ये वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब ध्वजा फहराया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे, मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगे को सलामी दे रहे हैं। दूसरी तरफ परेड की सलामी और तमाम जो जवान हैं वो मार्च पास करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। तो भारतीय नौसेना की झांकी, ये 3 तस्वीरें बेहद शानदार तस्वीरें हैं। हालांकि जो तीसरी तस्वीर है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि यहां पर यूरोपीय संघ EU का दल मार्च पास करता है, झांकी निकालता है, क्योंकि यूरोप की तरफ से ही इस बार मुख्य अतिथि रहे। उनकी तरफ से भी 26 जनवरी रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने भी अपना दल और अपने यूरोपीय संघ की तरफ से, उनके दल की तरफ से ये मार्च निकाला गया है। तो ये 3 तस्वीरें बेहद ऐतिहासिक है। भारतीय नौसेना की झांकी आपको पहली तस्वीर में दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी देती है, सैल्यूट करती हैं, माफ करिएगा, सैल्यूट करती हुई नजर आती हैं नौसेनाओं को। और यही भारतीय सेना है जिन्हें देखकर हमें ये साहस है और हम बेहद निश्चिंत होकर सोते हैं या फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं। भारतीय नौसेना की झांकी है, भारतीय सशस्त्र सेना की ये झांकी आपके टीवी स्क्रीन पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हम सभी भारतवासी यह संकल्प लें कि 2047 आते आते हमारा भारत एक विकसित भारत के रूप में खड़ा हो। हमारे देश को दुनिया की आर्थिक शक्ति बनाएंगे, और इसीलिए हम सबको प्रयास करने हैं। चलो आज हम संकल्प करें कि विश्व गुरु बनने के लिए और आर्थिक दृष्टि से दुनिया की 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बनाने का जो प्रधानमंत्री जी का मिशन है, उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत के साथ हम सब लोग उसको पूरा करने के लिए कार्य को लगे। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। 26 जनवरी का ये पर्व हम सभी देशवासियों के गौरवशाली पर्व है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। गणतंत्र दिवस हम सब के लिए संकल्प, दृढ़ निश्चय और संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाने का दिन है। तो आज देश भर में मनाया जा रहा है 77वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तिरंगा फहराया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाती है।
और राष्ट्रपति के साथ दोनों मुख्य अतिथि भी यहां पर मौजूद रहे। यूरोपीय आयोग अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रही। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर शामिल रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बेहद भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी ने दोनों मुख्य अतिथि का भी स्वागत किया। चलिए अब वाघा बॉर्डर की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पर क्या कुछ हलचल है और कैसी भव्य तस्वीरें इस बेहद ऐतिहासिक दिन पर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये चहलकदमी है, कदम ताल है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और किस तरीके से रिपब्लिक डे का जश्न, जो गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है वाघा बॉर्डर पर, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो देशभक्ति क्या है और ये तमाम तस्वीरें जो लोगों के मन में रोमांच पैदा करती है, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अटारी वाघा बॉर्डर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 26 जनवरी के दिन अमृतसर के पास अटारी वाघा बॉर्डर का ये जो नज़ारा दुनिया बेहद इसके लिए उत्सुक रहती है। बीएसएफ के जवान यहाँ पर बीटिंग ट्रीट देते हैं। बीटिंग